अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉकडाउन के इन दिनों में कुछ हफ्ते पहले की बात है कि जब मैं बाथरूम के आईने में अपना अक्स देख रहा हूँ और आईना मुझसे मुखातिब होके मुझे डांट डपट कर रहा है और कह रहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो। आईना मुझे आईना दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि दफ्तर में चूँकि जाना नहीं हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था और शेव नहीं की जा रही थी। अब ज़ाहिर है आपका मूड थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, लेकिन मूड को चेंज करने के लिए मैंने आईने के साथ पड़े हुए गमले को देखा, जो इस लॉकडाउन में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट साथी था। उस गमले में लगे पौधा मुरझा गया था और मुरझाकर उसकी शाखें मट्टी से बाहर लटक रही थीं। खमबख्त इसने भी साथ छोड़ दिया। रात के वक्त अपने लॉकडाउन में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी, मेरा स्मार्टफोन जिसके ऊपर एक ऐप है यूट्यूब, एक और इम्पॉर्टेंट साथी मेरा, यूट्यूब के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे भी कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही थी। शायद एक वीडियो सजेशन थी वहाँ पे, एक न्यूयॉर्क में जजीरा है हार्ट आइलैंड के नाम से, जिसे प्रिजन्स ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जजीरा है कि जहाँ पे लावारिस लाशों को दफनाया जाता है। वहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को दफनाया जा चुका है, इज्तिमाई कब्रें होती हैं। अब ये वो लोग हैं कि जिनकी ना तो ज़िंदगी किसी शुमार में थी, ना मौत किसी शुमार में थी, गोया के पैदा ही ना हुए थे। मस्जिद अमजद ने एक खूबसूरत शेर लिखा था कि मैं रोज़ इधर से गुज़रता हूँ, कौन देखता है। मैं रोज़ इधर से गुज़रता हूँ, कौन देखता है। मैं जब इधर से न गुज़रूंगा, कौन देखेगा। ये लोग जो इस कहानी का किरदार थे, ये लोग ऐसा किरदार थे जो एक्स्ट्रा में शुमार होते हैं। तस्वीर में आपने वो मंजर देखा होगा जो आउट ऑफ फोकस चीज़ें होती हैं, जो महज होती हैं लेकिन उनका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग शायद उन पत्थरों की तरह थे जो महज ठोकरों की ज़द में रहे तमाम उम्र। ये तमाम मंजर बहुत दिलखराश और उदास कर देने वाला था। मगर न जाने क्यों मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ। आईने में जब अपने आप को देखा तो मैंने पूछा कि मुझ में और उनमें जो हार्ट आइलैंड में दफनाए गए हैं क्या फर्क है। ये अजीब सा सवाल था और मेरे पीछे पड़ गया उस मक्खी की तरह जिससे कमबख्त लाख हटाओ लेकिन फिर भी नाक पे आके बैठ जाती है। कुछ दिन के बाद आईने में मैं अपना अक्स देख रहा हूं और क्या देखता हूं कि वो गमला कि जहां पे वो पौधा मौजूद नहीं था, लेकिन वहां से नन्ही नन्ही सी हरी हरी सी लातादाद शाखें जो हैं वो अपना सर निकाल रही हैं। क्या खूबसूरत मंजर था, क्योंकि उसका जब अक्स आईने में पड़ रहा था तो यूं लग रहा था कि उस छोटे से गमले में एक जंगल उगाया है, बहार आ गई है। ये देखकर मेरे उदास दिल में कुछ खुशी की कैफियत पैदा हुई और जो सवाल मेरे जहन में जन्म ले रहा था वो कहीं उसको शायद जवाब मिल गया कोई। वो जो खलिश थी वो एक मिठास में तब्दील हो गई। वो जो मक्खी थी जो तंग कर रही थी ख्याल की, उसे खिड़की मिल गई और वो आजाद हो गई। ऐसा क्या? यानी अगर फना होना एक हकीकत है तो जिंदगी भी तो हकीकत है। फूल अगर एक दिन के लिए ही क्यों नहीं खिलता, मगर अपनी खुशबू, अपने रंग, अपनी मुस्कुराहट इस गुलिस्तान के दामन पर निछावर करके चला जाता है। अगर ये पौधा जो मुरझा गया था लेकिन उसके मुरझाने के बाद उसने नए शगुफों को जन्म दिया और नई दुनिया और नई जिंदगियों ने वहां से जन्म लिया। अगर पत्थर
बेमानी है, मगर वही पत्थर किसी के लिए निशाने मंजिल भी तो हो सकता है। वही पत्थर किसी के लिए सर्द रात में आग जलाने के काम भी तो आ सकता है। तो कोई चीज भी तो बेमानी नहीं, हर चीज का कोई मकसद है, हर चीज किसी मकसद के लिए पैदा की गई है। और मैं अगर खुद को आईने में देखता हूं, आप अगर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, क्या महज रोटी कमाने के लिए, क्या महज 9 to 5 की जॉब करने के लिए, बिल पे करने के लिए, स्कूल के बच्चों की फीसें देने के लिए और रेंट्स पे करने के लिए? तो ये सवाल बहुत खटकता है अंदर। फिर इंसान अपने आप को देखता है कि क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद था? वहां फिर ये सवाल तंग करता है। लेकिन वो फूल एक सबक जरूर सिखा जाता है कि चाहे एक दिन के लिए मैं खिला, लेकिन मैंने अपनी बहार दुनिया को दिखा दी। हम लोग इंसान जिनकी एक बहुत बड़ी टू डू लिस्ट होती है, मैंने ये करना है, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो मैं अपने जुनून को, अपने ख्वाब को, अपने फन को, अपने हुनर को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को दुनिया से मुतारिफ कराऊंगा। मगर ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये एक अमानत है एक इंसान के तौर पे हमें जो सौंपी गई है, जो हमारा टैलेंट है। आपके अंदर भी वो टैलेंट हो सकता है। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आपको अच्छा बोलने का हुनर आता है, आप अच्छा खाना बनाना आपको अच्छा लगता है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको चैरिटी करनी है, आपके कोई ख्वाब हैं, ख्याल हैं, फिक्र हैं, कोई हुनर है, कुछ सोच है आपकी कि जो आप इस दुनिया को बताना चाहते हैं मगर अभी तक नहीं बता पाए, महज किसी एक परफेक्ट लम्हे के इंतजार में आज तक आप बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, वो परफेक्ट लम्हा कभी भी नहीं आएगा। आपकी टू डू लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, टिक मार्क, एक काम हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें नई चीजें ऐड हो जाती जाएंगी और आपके ख्वाब, आपके ख्याल, आपका फिक्र, आपका हुनर, आपकी जो पैशन है वो कहीं पीछे रह जाएगा। और फिर मैं बात करूं हार्ट आइलैंड, इट्स नॉट ओनली लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, दिस हार्ट आइलैंड इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा इस तरह के हार्ट आइलैंड के कब्रिस्तानों से भरा पड़ा है कि जहां पे बेनाम लोग ही नहीं, बेनाम लोगों के बेनाम ख्वाब भी दफन हैं। क्या मैं और आप बेनाम जिंदगी गुजार कर बेनाम मौत की आगोश में सोना चाहते हैं? दोस्तों, फना होना, मर जाना, खत्म हो जाना एक हकीकत है जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया। तो क्यों ना उस फूल की तरह अपनी बहार दिखाकर फना हुआ जाए, चाहे एक दिन के लिए ही सही, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को इस दुनिया के सामने लाया जाए। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ. Much love. God bless you all. Thank you so much.